इस वीडियो में हम कवर करेंगे फरवरी 2016 में पूछे गए यूपी टेट पर्यावरण से जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम यहाँ कवर कर रहे हैं। ये है आपका वीडियो का पार्ट 4। अगर इससे पहले कि आपने पार्ट नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर उन्हें जरूर देख लीजिएगा। आई बटन पे मैंने लिंक दे दिया, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फरवरी 2016 के जो क्वेश्चन पूछे गए थे यूपी टेट पर्यावरण के। प्लेग है विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी या खनिज जनित बीमारी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। प्लेग जो है आपका जीवाणु जनित बीमारी है। ये एक संक्रमण इन्फेक्शंस रोग है जो कि पास्टियोरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण फैलता है। इससे मानव ह्यूमन का फेफड़ा यानी कि उसके लंग्स प्रभावित होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका गैसीय अपशिष्ट है सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा या लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। लकड़ी कोयले से निकलने वाला धुआं जो होता है आपका गैसीय अपशिष्ट होता है। गैसीय अपशिष्ट वो पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ के अपशिष्ट यानी कि वेस्ट होते हैं तथा इससे पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है जो ज्यादातर आपका वायु प्रदूषण का कारण बनता है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बीजाणु द्वारा प्रकीर्ण पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्ण पौधे, फल द्वारा प्रकीर्ण पौधे, कायिक जनन द्वारा वितरित। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द्वारा वितरित पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं। कायिक जनन एक अलैंगिक जनक क्रिया यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यह क्लोनिंग प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट आपका जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? परजीवी, सहभोगी, मृतोपजीवी या सहजीवी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सहभोगी। नेक्स्ट आपका जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक या खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। हरे पौधे उनको खाते हैं कीड़े, कीड़ों को खाता है सांप और सांप को खाता है मोर। तो हरे पौधे उत्पादक हो गए आपके और मोर शीर्ष पर रहेगा। सांप आपका द्वितीयक उपभोक्ता हो गया तो मोर खाद्य श्रृंखला पिरामिड में शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट आपके निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या चूना पत्थर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका संगमरमर। जब ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप तत्व मैग्मा बाहर निकलता है तो मैग्मा के संपर्क क्षेत्र की चट्टानें रूपांतरित हो जाती हैं। इस प्रकार के रूपांतरण के कारण चूना पत्थर लाइमस्टोन, संगमरमर, मार्बल में परिवर्तित हो जाता है। चूना पत्थर जो है वो अवसादी तलछटी परतदार का एक उदाहरण है। नेक्स्ट आपका महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सोडियम क्लोराइड। महासागरों यानी कि ओशियन में सोडियम क्लोराइड NaCl लवण यानी कि सॉल्ट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जल H2O में सोडियम क्लोराइड की मात्रा करीब 35 ग्राम प्रति लीटर होती है। सोडियम क्लोराइड सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र होता है आपका NaCl। नेक्स्ट आपका राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। इसमें करीब 250 सदस्य होते हैं जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं तथा अन्य 238 सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं जिनमें से 1/3 सदस्य 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं यानी कि रिटायर होते रहते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है जिसमें दोनों सदनों के सदस्य हिस्सा लेते हैं। निम्न में से किसका विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी या बलुई मिट्टी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। भारत के भूभाग के लगभग 40 से 45% पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस अम्ल, चूना या कार्बनिक तत्वों की अधिकता होती है मगर इसमें नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ये मिट्टी आपके एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता या उपभोक्ता।
तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं उनको प्रथम चरण उपभोक्ता कहते हैं। जो पौधे होते हैं वो उत्पादक होते हैं, शाकाहारी जंतु जो होते हैं वो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहलाए जाते हैं जो कि हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट आपका पर्यावरण शिक्षा में समाधान विधि का गुण है। लक्ष्य केंद्रित विधि, सर्जनात्मक विधि, चयनात्मक या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी विधि। नेक्स्ट आपका प्रेक्षण विधि की सीमा है। यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध व विश्वासशील नहीं होते हैं। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। यह उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध व विश्वासशील नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपका इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय या किसी स्थान का अजीवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। इकोसिस्टम की यही परिभाषा है। नेक्स्ट आपका मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, शरीर को भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार काम कर सकते हैं या अधिक तेज चाल। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? फिजियोग्राफ, सीस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या बैरोग्राफ। तो ये क्वेश्चन आपका हर बार यूपी टेट एग्जाम्स में कहीं ना कहीं घुमा के पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर तो आप जानते होंगे, सीस्मोग्राफ। नेक्स्ट सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र या बुध। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, बुध जो है सूर्य से निकटतम ग्रह है। बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। नेक्स्ट आपका गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, गुजरात। याद रखिएगा, गिर यानी कि गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य के कठियावाड़ जिले में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1962 में की गई थी। यह बब्बर शेरों के संरक्षण के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, या यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको हम सीएनजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सीएनजी। सीएनजी वाहनीय ईंधनों में सबसे ज्यादा पर्यावरण स्नेही माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को ही सीएनजी कहते हैं। यह गैस प्राकृतिक गैस का ही एक संपीड़ित रूप है, इसलिए इसका रासायनिक संगठन बगैर दाब के बने गैसों के समान होता है। इसमें मुख्य रूप से जो आपके मिलाए जाते हैं वो है मीथेन, ईथेन और प्रोपेन। नेक्स्ट आपका किसी पारतंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? जैव, भू रासायनिक चक्र, भू वैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जैव भू रासायनिक चक्र। किसी पारतंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र। सभी जीवों को 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। ये तत्व होते हैं आपके कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। ये तत्व वातावरण से जीवों में और जीवों से वातावरण में स्थानांतरित होते रहते हैं। जीव मंडल में विद्यमान ये चक्र जैव भूगर्भी रासायनिक चक्र या पोषक चक्र कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा या मदर टेरेसा या महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। यह आंदोलन वृक्षों के काटने के विरोध में सन 1973 में वर्तमान उत्तराखंड राज्य से प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन में जिस पेड़ को काटा जाता था लोग उस पेड़ से चिपक कर खड़े हो जाते थे। इस तरह से पेड़ों की रक्षा का आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट आपका इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है? विटामिन, प्रोटीन, वसा या कार्बोहाइड्रेट्स।
तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, प्रोटीन। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? प्रोटीन। नेक्स्ट आपका पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, मूल शीर्ष में, पराग कणों में, तने में या परागकोश में? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, परागकोश में। नेक्स्ट आपका जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या डेट्रिटिवोर? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, शाकाहारी। जैविक समुदाय में खाद्य श्रृंखला जो होती है उसमें जैविक समुदाय के प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं? शाकाहारी होते हैं। और जो मांसाहारी होते हैं उनको द्वितीयक उपभोक्ता बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका ज्वर नियंत्रित में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है, ब्रूफेन, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामोल या लिव 52? तो इसका राइट आंसर होगा आपका पैरासीटामोल। ज्वर यानी कि बुखार, बुखार में सबसे ज्यादा पैरासीटामोल यूज होता है। नेक्स्ट आपका दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? एस्परजिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, रेट्रोवायरस, लैक्टोबेसियल? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 26 का डी, लैक्टोबेसियल जो है आपका दही निर्माण हेतु सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी होता है। दूध से दही निर्माण की क्रिया में सूक्ष्मजीव लैक्टोबेसियल उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट आपका मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? लैंडस्टीनर, जेनिंग्स, पेंटिन ए मास्ट, कार्ल मार्क्स? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, लैंडस्टीनर ने। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम लैंडस्टीनर ने की थी, जो कि 1901 ईस्वी में की गई थी। उन्होंने रुधिर वर्ग को 4 वर्गों में विभाजित किया था, ए, बी, ए बी तथा ओ। ए बी रुधिर वर्ग सर्वग्राही होता है, ओ वर्ग सर्वदाता कहलाता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता। तो आपका ए बी क्या होता है? सर्वग्राही, यानी कि सबसे ले सकता है, और ओ सबको दे सकता है, इसलिए उसको सर्वदाता बोलते हैं। प्याज, आलू, अदरक है जड़, तना, अपस्थानिक जड़ें या सल्पत्र? तो इसका राइट आंसर होगा तना। प्याज, आलू, अदरक जो है आपके वो तना में आते हैं। नेक्स्ट है आपका एक कोषीय सूक्ष्मजीव है, स्पाइरोगायरा, विषाणु, पैरामीशियम या हाइड्रा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, पैरामीशियम जो है एक कोषीय सूक्ष्मजीव है। एक कोषीय वह जीव होते हैं जिनके शरीर का निर्माण मात्र एक कोशिका से होता है। निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? रुद्राक्ष, रीठा, तेंदू या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका रीठा। रीठा पादप का उत्पाद होता है जो साबुन का विस्थापन है। रीठा का प्रयोग बालों के संरक्षण के लिए भी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? रीठा। तो दोस्तों ये थे आपके फरवरी 2016 में 2 फरवरी 2016 को पूछे गए ईवीएस के क्वेश्चन यूपी टेट में। अगर आपने इससे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं ईवीएस के प्रीवियस पेपर के, तो आप वो वीडियोज एक बार जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम में जाने से पहले ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी रहेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।